मजे की बात यह कि हम तो देंगे नताइज गैर सरकारी गैर हतमी, लेकिन बसरा साहब 2 घंटे पहले से नतीजा लेके बैठे हैं, वीडियो पैगामात भी लेके बैठे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं वैसे सारा कुछ मुझे मिल चुका। आप जरा शेयर तो करें हमारे साथ वो वीडियो, हम चाहेंगे कि जरा नाज़रीन को दिखाएं वो क्या बड़े मियां साहब वीडियो में बोल रहे हैं या बिलावल बोल रहे हैं। अच्छा, बसरा साहब से भी हम रब्ता करते हैं। अच्छा, वैसे लगारी साहब ये क्या जादू है कि हमारे जो सियासतदान हैं उनको पहले से पता होता है कि इतनी नशिस्तें इनकी हैं, इतनी इनकी हैं, इतनी इनकी हैं? नहीं, जब तक हम देखेंगे नहीं हम तो नहीं मानेंगे कि क्या किसी ने ऐसा कहा है क्या नशिस्तों की। नेशनल टीवी पे, इंटरनेशनल टीवी पे बैठ के वो बात कर रहे हैं। वो कहते रहें, इस तरह से लोग अपने अंदाजे लगाते हैं। अंदाजे लगाने का किसी को, हर आदमी को अपना हक है। और मेरे इंतहाई छोटे अजीज़ भाई नूरुल आरफीन ने बहुत ज़्यादा गुस्सा निकाला। हमारे पास और कोई सिस्टम होता तो हम ज़रूर अपना लेते। हमने फ़ौजी आमरीतें देखी हैं और इंतहाई बेरहमाना फ़ौजी आमरीतें देखी हैं जिन्होंने तबाह किया इस मुल्क को, और तमाम फ़ौजी आमरीतें मुल्क के लिए नुकसान दे रही हैं। तो हम वो तजर्बा नहीं दोहरा सकते हैं। हमारे पास जमहूरियत को पनपने का मौका ही नहीं मिला। कायदे आज़म ने जो रोड मैप दिया था उस रोड मैप से इनहराफ किया गया। तो हमारी लीडरशिप का एक कसूर था जो नहीं करने दिया गया। ये सही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, जिसको जो आसान काम करने के थे, पाकिस्तान बनने के बाद फ़ौरन इलेक्शन कराने चाहिए थे, नहीं कराए गए। पाकिस्तान के दोनों सूबों को, जो दोनों खित्तों को, दोनों इलाकों को, मशरक़ और मगरब को एक साथ जोड़ कर रखना था, नहीं रखा हमने। और हमने लोगों को शिकायत का मौका दिया। शिकायत नहीं किया, हमने उन गद्दारी के फतवे बांटे। हमने कहा उन लोगों को जो पूरी की पूरी थम्बिंग मेजॉरिटी से इलेक्शन जीते, हमने 3 महीने के बाद कान से पकड़ कर निकाल दिया और कहा कि जाओ भाई, आप इस काबिल नहीं, आप गद्दार हैं, मुल्क के दुश्मन हैं। उस शख्स को कहा गया, तल्ख हकीकत है, बिल्कुल आप उस शख्स को कहा गया जिसने करारदादे पाकिस्तान पढ़ी थी, उस शख्स को कहा गया कि तुम गद्दार हो, जबकि वो 80% से ज़्यादा, 85% से ज़्यादा मेजॉरिटी से इलेक्शन जीत कर अपनी हुकूमत बनाए होती। तो हमने नहीं माना ना। हमारी एक मुक्तदरा है ना, मानी ना, एक ताकत का मरकज है जो नहीं करने देता है। सही कह रहे हैं आप। और कौन था वो जो 3 दरिया बेच रहा था? किसने? यूजीन 48 में बना इसका वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट, 62 तक रहा। वर्ल्ड बैंक की तारीख में इतना बड़ा दौरानिया नहीं है। सिर्फ एक काम कर रहा था कि पाकिस्तान अपने 3 दरिया इंडिया के हवाले करे, और कोई नहीं करने को तैयार था। ना बोगरा, ना फिरोज खानून, ना हुसैन शाही सोहरावर्दी, कोई भी करने को वो नहीं था। हमारे फील्ड मार्शल ने कहा जी मैं बेचने को तैयार हूँ, और उन्होंने बेच दिया। और उसकी कीमत पूछें आप, एक बंगला भी नहीं मिलता है। ये सारी सूरत हाल है। बहुत बुरा हमारे यहाँ ज्यादती हुई है अवाम के साथ, इसलिए कि अवाम को एक ताकतवर मुक्तदरा ने आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन लगारी साहब अब शायद, जैसे कि अभी आपने भी कहा कि पाकिस्तान की तरक्की आज जो कुछ गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है, मेन स्ट्रीम में भी है और मीडिया कवरेज भी मिल रही है, और क़यादत वहाँ पर पहुंची और कैंपेन भी चलाई, लोगों से वादे भी किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।